चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम पता लगाएंगे कि हमारा शरीर, अरे भाई सिर्फ हमारा ही क्यों, पौधे भी अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ये कहानी है हमारे शरीर के दो कमाल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल सिस्टम। अच्छा, कभी इस बात पे गौर किया है कि किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ दर्द महसूस होने से भी पहले कैसे पीछे हट जाता है ना कमाल की बात। ये कोई जादू नहीं है, ये तो हमारे शरीर का एक शानदार बिजली की रफ्तार वाला एक सिक्योरिटी सिस्टम है। और आज हम इसी की गुत्थी सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये होता कैसे। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले बात करेंगे शरीर के इंस्टेंट मैसेंजर की, फिर समझेंगे सोचने और सिर्फ रिएक्ट करने में क्या फर्क है। उसके बाद हम अपने कमांड सेंटर यानी दिमाग के अंदर झांकेंगे, फिर शरीर के केमिकल नेटवर्क को देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि बेचारे पौधे बिना नर्वस सिस्टम के कैसे काम चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है शरीर के सबसे तेज संदेशवाहकों से। ये वो सेल्स हैं, वो कोशिकाएं जो बिजली की रफ्तार से जानकारी को यहां से वहां पहुंचाती हैं। और सच कहूं तो हमारे हर काम की बुनियाद यही है। मिलिए, ये है न्यूरॉन। इसे आप हमारे नर्वस सिस्टम का हीरो या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। सोचिए, जैसे घर में बिजली के तार होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। शरीर की वायरिंग का एक एक तार जो दिमाग से शरीर तक और फिर शरीर से वापस दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए, सिग्नल भेजने का इसका तरीका कितना मजेदार है। सबसे पहले सिग्नल एक न्यूरॉन के सिरे पर आता है, एक केमिकल की शक्ल में। फिर वो उस तार के अंदर एक बिजली की लहर बनकर दौड़ता है और जब उसे अगले न्यूरॉन तक जाना होता है तो वो फिर से एक केमिकल में बदल जाता है। ये तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिले रेस जैसा हो गया है ना। और ये सब पलक झपकने से भी ज्यादा तेज होता है। कमाल है। ठीक है, तो ये सिस्टम सोचने समझने के लिए तो बहुत बढ़िया है, एकदम तेज। पर तब क्या होगा जब हमारे पास सोचने का टाइम ही ना हो? यहीं पर सोचने और सिर्फ रिएक्ट करने का फर्क सामने आता है और ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्स। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कोई ऐसा काम जो हम अचानक कर बैठते हैं बिना सोचे समझे। जैसे वो गर्म चीज से हाथ हटाना या तेज रोशनी पड़ते ही आंखों का झपक जाना। ये सब हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरे के टाइम सोचने में लगाया गया एक सेकंड भी बहुत भारी पड़ सकता है। और इसी का जवाब है रिफ्लेक्स आर्क। ये असल में इमरजेंसी के लिए हमारे शरीर का अपना बनाया हुआ एक शॉर्टकट है। इसमें होता क्या है कि मैसेज दिमाग तक जाने का इंतजार ही नहीं करता। नहीं, वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहीं से मसल्स को काम करने का ऑर्डर मिल जाता है। एकदम फास्ट ट्रैक। देखिए, बात सीधी सी है। सोचने में लगता है टाइम, और अगर किसी गरम पतीले को छूने के बाद हम ये सोचने लगें कि अरे ये तो गरम है, हाथ हटाना चाहिए, तब तक तो हाथ जल चुका होगा। तो रिफ्लेक्स आर्क स्पीड के लिए शरीर का जवाब है। ये नुकसान होने से पहले ही एक्शन ले लेता है। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा। एक तरफ है रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे छींकना, ये तुरंत होते हैं, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते और इन्हें कौन संभालता है? स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरी तरफ है वॉलंटरी एक्शन, जैसे चलना फिरना। ये सोचे समझे काम है और इन्हें हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। एक तेज, एक धीमा, एक ऑटोमेटिक, एक हमारी मर्जी से। चलिए अब इन शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शरीर के असली कमांड सेंटर की तरफ। जी हां, उस ऑर्गन की तरफ जो हमारी हर सोची समझी हरकत, हमारी हर भावना और हर याद का जिम्मेदार है। ये है हमारा दिमाग, हमारे शरीर का मेन कंट्रोल रूम। ये और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसका काम है पूरे शरीर से आने वाली जानकारी को प्रोसेस करना और फिर फैसले लेना। अब देखिए, इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। जो फोर ब्रेन है यानी अगला हिस्सा, वो सोचने, देखने, सुनने और हमारे वॉलंटरी कामों का इंचार्ज है। फिर आता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे ऑटोमेटिक कामों को संभालते हैं। और एक और जरूरी हिस्सा है सेरिबेलम। ये शरीर का बैलेंस और प्रिसिजन बनाए रखता है, जैसे जब कोई साइकिल चलाता है या सुई में धागा डालता है। तो नर्वस सिस्टम तो हो गया बिजली की रफ्तार वाला मैसेंजर, लेकिन क्या शरीर में मैसेज भेजने का कोई और भी तरीका है? कोई दूसरा नेटवर्क? जी हां, बिल्कुल है। आइए अब शरीर के दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझते हैं, जो बिजली से नहीं बल्कि केमिकल से काम करता है। तो देखिए, दोनों में फर्क क्या है। नर्वस सिस्टम ये बिजली की सिग्नल भेजता है एकदम तुरंत, लेकिन सिर्फ उन सेल्स तक जो उससे सीधे जुड़े हैं। ये एक प्राइवेट ईमेल की तरह है।
वहीं हार्मोनल सिस्टम हार्मोन्स नाम के केमिकल्स का इस्तेमाल करता है, जो खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये धीमा है, पर इसका असर सब पर होता है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह। और हमारे शरीर को दोनों की जरूरत है, तेज एक्शन के लिए भी और धीमी लंबी ग्रोथ के लिए भी। और ये हार्मोन्स बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, यानी ग्रंथियों में। और ये हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर होती हैं। जैसे हमारे गले में होती है थायराइड ग्रंथि या पेट में होता है पैनक्रियास। चलो कुछ जरूरी हार्मोन्स के काम पर नजर डालते हैं। एड्रीनलिन, ये हमें खतरे के लिए तैयार करता है, वही फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स। फिर है इंसुलिन, जो हमारे खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हमारे मेटाबॉलिज्म को संभालता है। और हाँ, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे बढ़ने फूलने को कंट्रोल करता है। देखा, ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर कितने बड़े बड़े काम करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने इंसानों और जानवरों की बात की, लेकिन पौधों का क्या? जरा सोचिए, उनके पास तो ना दिमाग है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम, तो फिर वो अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट कैसे करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। छुई मुई के पौधे को तो साफ जानते ही होंगे। देखिए कैसे छूते ही इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके सेल्स में पानी के प्रेशर में अचानक बदलाव का नतीजा है। मतलब पौधे भी एक तरह के इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, बस उनका सिस्टम हमसे काफी अलग है। पौधों में एक और तरह का मूवमेंट होता है जो उनकी ग्रोथ से जुड़ा है। इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है पौधे का रोशनी की तरफ बढ़ना। ये प्रोसेस धीमा जरूर है, पर बहुत बहुत जरूरी है। और ये होता कैसे है? एक प्लांट हार्मोन की वजह से, जिसका नाम है ऑक्सिन। देखिए, जब पौधे पर एक तरफ से रोशनी पड़ती है तो ये ऑक्सिन हार्मोन छाया वाली साइड में जमा हो जाता है। अब इसकी वजह से छाया वाली साइड के सेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और नतीजा, पूरा पौधा रोशनी की तरफ झुक जाता है ना? कितना सिंपल और असरदार तरीका। तो कहानी का सार क्या है? बिजली की चिंगारियां और केमिकल संदेशवाहक, ये दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम हैं। ये किसी भी जीव को, चाहे वो हम हों या पौधे, अपने माहौल से तालमेल बिठाने और जिंदा रहने में मदद करते हैं। और सच तो ये है कि ये दोनों सिस्टम मिलकर ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी हर एक प्रतिक्रिया, हर सोच और हर एहसास बस कुछ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का ही खेल है, तो फिर हमारी चेतना, हमारा मैं होना, ये कहाँ से शुरू होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।